हेलो मेरे मित्रों व मित्राणी और राधे राधे टू ऑल ऑफ यू। देखो बच्चा, अब भी जो है रिजल्ट आ चुका है 10th एंड 12th दोनों का, ठीक है। सो इसमें से ना बहुत सारे बच्चों को ना एकदम से क्रिस्टल क्लियर रहता है कि भाई 10th के बाद अपने को करना क्या है। ओके, किसी को आईआईटी के लिए प्रिपरेशन करना होता है, किसी को नीट के लिए प्रिपरेशन करना होता है, एंड बहुत सारे बच्चों को जो है क्लियर होता है कि भाई आफ्टर द 10th हमको करना क्या है। बट बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं भाई जो टोटली कंफ्यूज होते हैं, भाई रिजल्ट आ गया मतलब ऐसे मुंह उठा के चले गए, जो दोस्त कर रहे हैं हम भी वही करना शुरू कर दिए। सो देखो, इसमें जो है हम लोग आज इसी के रिगार्डिंग जो है बात करने वाले हैं कि हमको जो है अगर अभी तक नहीं पता है कि आफ्टर द 10th हमको क्या करना चाहिए, तो उसी के रिगार्डिंग हम तुमको थोड़ा सा हेल्प करने की करेंगे कोशिश। ओके, सो देखो तुम्हारे सामने जो है ना मेजरली दो मतलब देखो तुम्हारे सामने जो मेजरली 3 से 4 स्ट्रीम आते हैं। सबसे प्रायर स्ट्रीम है तुम्हारा, जो तुम्हारा सबसे प्रायर स्ट्रीम है वो है साइंस, ठीक है। तो अगर तुम साइंस के साथ जाते हो तो तुम इसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ एंड बायो दोनों साथ में कैरी कर सकते हो, ठीक है। या फिर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो कैरी कर सकते हो, ठीक है। यानी अगर तुम्हारा मर्जी है कि हमको जो है बायो नहीं पढ़ना है तो सिर्फ तुम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ कैरी कर सकते हो। तो देखो, ये सबसे पहले सजेशन का मुद्दा ये इसीलिए है क्योंकि होता क्या है, जब हम लोग 10th करते हैं तो इंटेंशनली किसी का ये नहीं होता है कि भाई हमको जो है ना 10th के बाद एग्जैक्टली जो है हिस्ट्री पढ़ना है या फिर आर्ट का कोई सब्जेक्ट पढ़ना है। हाँ, कोई बच्चा बहुत ज़्यादा इंटेंस है इसके रिगार्डिंग फोकस्ड है कि हमको जो है साइंस मैथ नहीं पढ़ना है, हमको जो है यही ज्योग्राफी टाइप मतलब जो आर्ट्स के सब्जेक्ट है वो पढ़ना है, देन जो है वो मैथ एंड साइंस को छोड़ के आर्ट्स वाले सब्जेक्ट में जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं करना है कि भाई डर से एकदम से भाग गए, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना। कॉमर्स, तो अगर तुम मैथ के डर से कॉमर्स को ले रहे हो, अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है तो देन यू कैन प्रोसीड इट, ओके। लेकिन अगर तुम मैथ के डर से भाग रहे हो इसमें तो फिर बहुत ज़्यादा झेल हो जाएगा, क्योंकि बेटा उसमें जो आया हुआ है ना तो मैथ भी उसमें भरा पड़ा है, इसमें जो है अकाउंट नाम का एक टॉपिक आएगा तुम्हारा, ठीक है। एंड आर्ट्स के बारे में तो बता ही दिए। अगर तुम इंटेंशनली फोकस्ड हो इस आर्ट सब्जेक्ट के लिए देन तुम प्रोसीड करो, नहीं तो अगर तुम्हारा मैथ ठीक ठाक भी है, मान लो तुम आईआईटी लेवल के मैथ अभी नहीं बना पा रहे हो तो बट स्टिल अगर तुम सिर्फ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखोगे ना तो तुम जो है मैथ एंड साइंस के साथ जा सकते हो, ठीक। चलो इसको शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जो है बात करेंगे तुम्हारा इंटरेस्ट, ठीक है। तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो पहले मतलब देखो तुम्हारा जो इंटरेस्ट है पहले तुम उसको आइडेंटिफाई करो, मैथ में इंटरेस्ट है भी या नहीं। अगर मान लो तुमको मैथ में ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं है तो फिर चीज़ें ना बहुत बुरी हो जाती है, ओके, ठीक। एंड एक और वे हो सकता है कि मान लो इंटरेस्ट तुमको नहीं पता चल रहा है कि किस में इंटरेस्ट है, एटलीस्ट तुमको इतना तो पता चल जाएगा ना कि भाई तुमको इंटरेस्ट किस चीज़ में नहीं है, या फिर तुम 10th में मर के किसी तरह से मैथ पढ़े हो, ठीक है। ऐसा सिचुएशन हो सकता है। एंड कोई सब्जेक्ट था जिसमें तुमको बहुत ज़्यादा मन लग रहा है, ये सिचुएशन भी हो सकता है। तो तुम या तो नॉर्मल मेथड यूज करो अपने इंटरेस्ट को एक्सप्लोर करने का, या तो रिवर्स मेथड अप्लाई करो, नहीं तो अपना एकेडमिक परफॉर्मेंस देख लो, ठीक है। उस हिसाब से जो है तुम चीज़ों को देख सकते हो। एंड दूसरी बात है कि अपना इंटरेस्ट और स्ट्रीम को भी थोड़ा सा मैच करवा के देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है, तो देखो मान लो कि किसी को साइंस का ख्याल आ रहा है तो तुम साइंस के अगर साइंस के बारे में अगर बात करोगे तो साइंस के बारे में अगर बात करोगे प्योर साइंस, जैसे कि देखो मेरा क्या था ना भाई, मैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ था, ठीक है। जब तुम साइंस में भी जाते हो तो साइंस में भी तुमको जो है देखो क्या क्या पढ़ना पड़ेगा। साइंस में भी तुमको पढ़ना पड़ जाएगा फिजिक्स, ठीक है, केमिस्ट्री एंड मैथ। तो अगर मैथ को रिप्लेस करके तुमको मान लो मैथ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम था, मैथ नहीं पढ़ना है तुमको, बहुत इरिटेट करता है,
तो भाई फिजिक्स केमिस्ट्री के साथ जो है तुम बायो को कंसिडर कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है तुम फिजिक्स ले लो, केमिस्ट्री ले लो और बायो ले लो, अगर तुमको मैथ बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है तो, ठीक है। एंड अगर तुम साइंस के ही फील्ड में मैथ लेना चाहते हो तो मैथ ले लो, कोई दिक्कत नहीं। और हम तुमको जो है दोनों में इक्वली इंटरेस्ट है, तुम जो है पीसीएमबी को कंटिन्यू कर सकते हो, ठीक है। अब देखो करियर क्या क्या है भाई, तुम जैसे इसको सेलेक्ट करते हो ना तो तुम बहुत सारी चीज़ों में जा, जैसे कि इंजीनियरिंग बहुत बड़ा फील्ड है, अगर अच्छे से पढ़ोगे ना तो इंडिया में हमेशा हर अच्छे इंजीनियर्स की कमी रही है। अब तुम झोला छाप इंजीनियर बन जाओ तो बेटा वही हाल होगा, 10-15 हज़ार रुपये में इधर उधर कॉल सेंटर में काम करते फिरोगे, ठीक है। इंटरेस्ट है, अच्छे से पढ़ो तो इंडिया को हमेशा, पूरी दुनिया को ना हमेशा एक अच्छे इंजीनियर की ज़रूरत होती है। बायो पढ़ लो, अच्छे से डॉक्टर बन जाओ, मतलब बहुत सारे फील्ड है, तो उसको भी हम लोग उतना एक्सप्लोर नहीं करेंगे, एक बेसिक आइडिया देंगे, ठीक। एंड एक बात और है कि ना तुम ट्वेल्थ में सिर्फ साइंस लेके ही आगे बढ़ते हो ना तो तुम्हारे आफ्टर द ट्वेल्थ बहुत कोई सा भी दरवाज़ा बंद नहीं होता है। मान लो तुम 11th-12th में ना आर्ट ले लिए तो फिर बेटा तुम्हारे लिए ना आगे का बहुत सारा रास्ता ना ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। ऐसा है ना सिचुएशन कि तुम आफ्टर द ट्वेल्थ मन हुआ तो तुम आर्ट्स में जा सकते हो, लेकिन मान लो तुम 11th-12th में आर्ट्स ले लिया, 11th-12th में ही आर्ट्स ले लिया तो उसके आगे तुम फिर साइंस को कैरी कर ही नहीं पाओगे। तो थोड़ा सा इस बात का भी जो है टेक्निकल चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना है। कॉमर्स स्ट्रीम भाई देखो सबसे हम मेरा जहाँ तक मानना है, और थोड़ा सा अपना डिटेल भी चेक कर लेना, सबसे बेकार चीज़ है। तुम मान लो कि भाई बहुत ही इंटेंशनली तुम्हारा एकदम है कि नहीं हमको बनना है CA, जाओ बनो, टैलेंटेड हो, अच्छी बात है। लेकिन भाई तुम मैथ से भागने के लिए इसे शौक में ले रहे हो, सब मतलब समझ लो बहुत ही बेकार चीज़ है ये, तुम कुछ कर ही नहीं पाओगे। कॉमर्स ले लिए तो भाई तुम 12th किए कॉमर्स से, उसके बाद जब तक तुम इसी फील्ड में मान लो तुम बहुत आगे भी बढ़ गए, अगर तुम एक्सट्रीमली टैलेंटेड हो तो नो डाउट कि तुम CA बन जाओगे, CA नहीं बने तब। तो उससे जो छोटी छोटी चीज़ है ना तुम उस चीज़ में जा ही नहीं पाओगे। तो मतलब ऐसे कहने का सेंस ही है, अगर तुम्हारा इंटेंस है, पूरा स्ट्रॉन्ग है इंटेंशन तो जाओ कैरी करो। लेकिन इसमें अगर कहीं एक जगह पे जाकर रुक जाते हो, ISC करते हो, सॉरी ISC बोल रहे हैं, ये 11th कॉमर्स लिया, फिर उसके बाद कॉमर्स लिए और तुम ग्रेजुएट हो जाते हो, देन इसके बाद जो है ना तुम किस फील्ड में जाओगे तुमको खुद पता नहीं रहेगा, क्योंकि इसके लिए ना उतना ऑप्शन ही नहीं है, उतना अपॉर्चुनिटी नहीं रहता है कॉमर्स वालों के लिए, ठीक। सो देख लो करियर के नाम पे तुमको एक वो चीज़ दिखेगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट इन द फाइनेंस। आर्ट्स के बारे में ज़्यादा हम नहीं कुछ बोलेंगे, ठीक है। तुमको मान लो कि जिस भी सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा खासा इंटरेस्ट है, हाँ टाइम पास करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या होता है ना कि भाई हम आर्ट्स ले लेते हैं, पढ़ना नहीं पड़ेगा, तो फिर ऐसे बच्चों के लिए हम कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। आर्ट्स तुम ले रहे हो तो अच्छे कॉलेज का एंट्रेंस दो, वहाँ से जाके आर्ट्स की पढ़ाई करो, ठीक है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, ठीक है। तो आर्ट्स में ही इंटरेस्ट है तो भाई जिसमें इंटरेस्ट है तुम उसी चीज़ को ना बहुत ही अच्छे स्केल पे करो, ओके। एंड तुम देखो बाकी और भी वोकेशनल कोर्सेज है, रहने देते हैं इसको, हम देखो मुद्दा का बात तुमको हम बता रहे हैं। देखो मुद्दा क्या है, मेन इशू क्या है, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ना ओनली, जैसे कि मान लो 10th पास किया तो बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं ओनली 12th पर फोकस करते हैं और सोचते हैं कि पहले अपन क्या करेंगे ना, पहले 12th को करेंगे पास अच्छे मार्क्स से, ओके, एंड देन जो है हम किसी कंपटीशन का तैयारी करेंगे शुरू। तो भाई देखो दुनिया का सबसे खतरनाक वहम में जी रहे हो तुम। तो सीधी बात नो बकवास, हम तुमको बोलना यही चाहेंगे कि अगर तुम सिर्फ 11th-12th का तैयारी कर रहे हो ना 2 साल, भाई 2 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, बहुत लंबा टाइम होता है। तो अगर तुम सिर्फ 11th एंड 12th के बोर्ड का प्रिपरेशन कर रहे हो ना, तुम कर रहे हो क्या कर रहे हो, बहुत ही बड़े वाले टाइम पास, ठीक है। बेस्ट एंड स्ट्रॉन्गेस्ट सजेशन यही रहेगा कि तुम अगर साइंस के फील्ड में जाते हो, मतलब हम मैथ वाले की बात करते हैं, तो अगर तुम मैथ लिए हो, PCM लिए हो,
तो तुम ना IIT का प्रिपरेशन ज़रूर से करो, ठीक है। ये तो बिल्कुल सोचना ही बंद कर दो कि भाई हम पहले आराम से जो है 12th पास आउट करेंगे देन IIT करेंगे, तो वो भाई भरम से बाहर आ जाओ। तुम टाइम वेस्ट कर रहे हो और माँ बाप का पैसा तो कर ही रहे हो वेस्ट, क्योंकि बोर्ड पास करना कोनो खास बात है नहीं, समझे। बहुत ही समझ लो मतलब तुम उस चीज़ में अपना इतना टाइम वेस्ट कर रहे हो तो वो वर्थ नहीं होता है, ठीक। तो तुम अगर PCM में गए हो ना तो IIT का प्रिपरेशन कर दो शुरू, ठीक है। और अगर तुम्हारा है PCB तो ये तो सोचना बंद कर दो कि हम पहले 12th करेंगे देन, नहीं भाई तुम कर दो नीट का शुरू, ठीक है। क्योंकि देखो 12th में और इन चीज कम्पिटिटिव लेवल की पढ़ाई में ना बहुत बड़ा गैप होता है, मैंने खुद पढ़ा है इसीलिए बता रहा। सो अभी से ही शुरू कर देना है, 2 साल वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। और बाकी आर्ट्स वालों के लिए हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे भाई, जाओ मन लगा के पढ़ो। और हाँ, अभी से ही नहीं बोलना है कि हम जो है UPSC करेंगे BPSC करेंगे, तो ये सारी चीज़ें नहीं करेंगे भाई, वो एक लॉन्ग टर्म गोल है, ठीक है। तो अभी से ही स्टेप बाय स्टेप अपने को बढ़ना भाई, तुम सीधे IPS थोड़ी बन जाओगे। खैर, मैंने जितना बताया उसमें से अगर तुम्हारे कुछ काम की हो तो उस पर इम्प्लीमेंट करो। बाकी आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।